एक खास शख्सियत के साथ मुलाकात। देखिए जयदेव पटेल के साथ नंबर 1 इंडिया न्यूज पर रोजाना रात 9 बजे। नमस्कार व्यूअर्स, मैं जयदेव पटेल और आप देख रहे हैं नंबर 1 इंडिया न्यूज। आपका एक बार फिर स्वागत है एक खास शख्सियत के साथ मुलाकात प्रोग्राम में। आज हम बात करेंगे मिडिल ईस्ट में जारी जंग को लेकर के। कल एक हॉल पार्टी मीटिंग बुलाई गई सरकार की तरफ से, जिसमें विदेश मंत्री एस जयशंकर की तरफ से कहा गया कि हम कोई ब्रोकर नहीं है पाकिस्तान की तरह। आखिर इसके क्या मायने, और इसी के साथ साथ में प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से कहा गया कि अगर युद्ध लंबे चले तो हालात जो है वो कहीं ना कहीं काफी हद तक बेहतर नहीं होंगे, और इसी के साथ साथ में कोविड जैसे हालात हो सकते हैं। और इसी के साथ साथ में जिस प्रकार से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा 5 दिनों का युद्ध विराम की घोषणा की गई है, लेकिन बार बार उनकी बदलते स्टेटमेंट है, ये क्या दर्शाते हैं? इन्हीं तामुद्र बात के लिए हमारे साथ खास सामान है रक्षा एवं साथ ही सामरिक विशेषज्ञ पूर्व नेवी कैप्टन श्याम कुमार जी। आपका बहुत स्वागत है हमारे प्रोग्राम में। धन्यवाद। जय हिंद। श्याम कुमार जी, आपसे मेरा पहला सवाल है कि कल मिडिल ईस्ट जंग को लेकर के केंद्र सरकार द्वारा ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई गई, जिसमें विदेश मंत्री एस जयशंकर की तरफ से बयान सामने आया। उनका कहना है कि हम कोई ब्रोकर नहीं है पाकिस्तान की तरह। इस बयान को आप कैसे देखते हैं? बिल्कुल सही कहा हमारे विदेश मंत्री ने। और जो हालात हैं, जो बयान जारी किए जा रहे हैं पाकिस्तान की तरफ से 15 सूत्री कार्यक्रम के साथ, वो अमेरिका के साथ मुनीर ने ट्रंप को फोन कर दिया, शरीफ ने इमरान को फोन कर दिया। पॉलिटिकल पहले सेटअप भी सही नहीं, इनकी स्टेबिलिटी सही नहीं है। अपने ही कंट्री में अफगानिस्तान, बलूचिस्तान और सिंध के ऊपर परेशान पाकिस्तान एक ब्रोकर की हैसियत से वहां बैठा है। उसको तो अपनी खुद की चिंता पड़ी है कि वो कहाँ, उसके अगर पोस्ट पे लड़ाई हुई ईरान के 940 किलोमीटर का जो बॉर्डर है, और वहां जो मिलिशिया है, बलूचिस्तान सुलग रहा है, अफगानिस्तान तालिबान से वो भिड़ा हुआ है, तो ब्लैकमेल ना हो जाए, अमेरिका उसका साथ ना मांग ले, तो उजागर ना हो जाए पूरी तरह से। सऊदी अरबिया से संबंध कर दिया उसने मिलिट्री का, न्यूक्लियर अम्ब्रेला देने की कभी घोषणा की नहीं। सऊदी अरबिया ईरान के अगेंस्ट खड़ा हो गया। कल रियाद में मीटिंग कर दी सारी मुस्लिम देशों ने। तो पाकिस्तान अपने को खलीफा बनाने की कोशिश करता हुआ कुछ करने की कोशिश कर रहा है, उससे कुछ होना नहीं है, क्योंकि उसकी अपना ही जो उसका चेहरा है वो स्टेबल नहीं है। कोई वर्ल्ड में उसकी बात मानेगा नहीं जी। तो हमारे रक्षा जो विदेश मंत्री ने कहा वो बिल्कुल सही जी कि वो हम ऐसा काम नहीं करते। हमारे को कोई कुछ पूछेगा तो हम जरूर मदद करेंगे, हम ऐसे जाके किसको कुछ नहीं बोलेंगे। डिप्लोमेसी में हर की अपनी जगह है, हर का अपना स्थान है। कैप्टन श्याम कुमार जी, अगर हम बात करते हैं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से व्यक्तित्व सामने आया, जिसमें उन्होंने कहा कि मिडिल ईस्ट में जारी जो जंग है वो अगर लंबी चलती है तो हालात कहीं ना कहीं बेहतर नहीं रहेंगे। ऐसे में कोविड जैसे हालात पैदा हो सकते हैं। इसको लेकर के लॉकडाउन का एक जो डर है वो सता रहा है, इसको आप कैसे देखते हैं? ऐसी कोई संभावना नहीं है, वर्ल्ड क्राइसिस पे नहीं है। कुछ ऐसे देश हैं, बड़े देश, मैच्योर डेमोक्रेसी, जिन्होंने पहले से अपना काम किया हुआ है। हमारे यहाँ देखिए कुछ देश ऐसे हैं जहां पर की कीमतें बढ़ी हैं, हमारे यहाँ कीमतें नहीं बढ़ी हैं। हमारे जहाँ बिल्कुल ऑयल कंट्रोल में है। गैस की जो थोड़ी बहुत किल्लत जो है उसको हम अमेरिका से पूरा कर रहे हैं। देश में खुद ही हम बना रहे हैं। रिलायंस की जामनगर फैक्ट्री 100% प्रोडक्शन दे रही है, और जो लोकल लेवल पे हमें जो बनाना चाहिए वही हम बना रहे हैं। राशनिंग करेंगे सर, सोशल अवेयरनेस करेंगे, लोगों को समझाएंगे, लॉकडाउन की कोई जरूरत नहीं होगी। लॉन्ग टर्म बेसिस पे इसका इफेक्ट जीडीपी पे पड़ सकता है, पर डे टू डे लाइफ में अभी कोई खास मुझे ऐसी कोई परेशानी नहीं दिख रही। जो भी है वो अफवाहें हैं, और उन अफवाहों से हमें दूर रहना चाहिए, क्योंकि हम जो रशिया से तेल ले रहे हैं, हम जो कतार की जगह पे दूसरे कंट्री से गैस ले रहे हैं, हमारी कंपनीज को पूरी छूट दी गई है हर जगह से करने के लिए। 25 मिलियन मेट्रिक टन की हमें जरूरत है। देखिए 3 लाख टन का जहाज हमारा, 3-4 जहाज आ चुका, 5 जहाज आने वाले हैं जो अभी फंसे हुए हैं खाड़ी के देश में, तो आ रहे हैं। और ऑयल फ्लो और गैस फ्लो होगा। पूरी सतर्कता है। एसेंशियल सर्विस एंड मेंटेनेंस एक्ट लगा हुआ है। लोकल जो लॉ एंड ऑर्डर है उसको भी सतर्क किया हुआ है, और टेक्निकली भी हम अपने को काफी इम्प्रूव कर रहे हैं। तो ऐसी कोई जरूरत नहीं है, कोई लॉकडाउन नहीं लगेगा, ऐसा मेरा मानना है। कैप्टन श्याम कुमार जी, आपसे मेरा एक आखिरी सवाल है कि मिडिल ईस्ट में जारी जंग को लेकर के यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से 5 दिनों का अस्थायी युद्ध विराम लगाया गया है। इसको आप कैसे देखते हैं, क्योंकि बार बार उनके जो बदलते स्टेटमेंट्स हैं, ऐसे में आगे क्या होगा, क्या दर्शाता है? कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना। राष्ट्रपति ट्रंप शातिर खिलाड़ी है, बड़ा ट्रम्पेट बजाते हैं, डाइवर्सिफाई करते हैं,
रिसेप्शन करते हैं और एक्शन करते हैं। बड़े एम के साथ राष्ट्रपति यहाँ आए हैं। वो पहले राष्ट्रपति नहीं है जो ये करना चाहते थे, कई लोगों ने पहले किया और उसी को लाइन फॉरवर्ड टोक कर रहे हैं। अच्छी नैरेटिव बनाई है, वर्ल्ड क्राइसिस को रोक रहे हैं, गुड बॉय का सिंपैथी गेन कर रहे हैं, वर्ल्ड से सैंक्शन हटा दिया ईरान से, ऑयल फ्लो करने दे रहे हैं, रशिया को भी बोला ऑयल बेचो, भारत को भी दे दिया ऑयल की छूट, सभी देशों को कह रहे हैं अपने ऑयल को सुरक्षित रखो, ऑयल पे अटैक न करने दे रहे हैं इजराइल को। ये सब गुड बॉय का है। और साथ साथ जो एनिलेट करना ईरान को, पूरी तरह से खत्म कर देना ईरान को, और साथ साथ स्ट्रैटेजिक एम है स्टेट ऑफ हॉर्मुज पे कब्जा करके उसे मिडिल ईस्ट को सौंपना, गिफ्ट करना। तो ये सब वो करेंगे, उसके लिए डी-डे की तैयारी है, उसके लिए स्पेशल ऑपरेशन, एम्फीबियस, कई सारी प्लानिंग हुई है इसकी। बड़ी बड़ी बात है, उसके ऊपर मैं आपको बता सकता हूँ। आइलैंड्स को कैप्चर करने के लिए 5 साल से लगातार तैयारी की जा रही थी। बहुत बड़ा उसका एक, कभी आपसे बात करूंगा मैं इसके ऊपर। खर्क पे अटैक होगा ही होगा और वो सब कैप्चर्स होंगे। ये वंस फॉर ऑल अमेरिका को रोकना होगा, डेथ टू अमेरिका और एक्जिस्टेंशियल थ्रेट जो है ईरान का उसके ऊपर। तो ये सारी एम धीरे धीरे पूरी होती है। मैरीटाइम वॉरफेयर है, लंबा चलता है और कई सारे स्पेशल ऑपरेशन, सिग्नेचर स्टाइल अटैक्स देखने को मिलेंगे आपके कुछ दिनों में। तो उसके लिए तैयार रहना पड़ेगा और पाकिस्तान भी उसी कई हिस्से में डर के मारे ये सब कर रहा है। इसको सबको समझ के देखिए और आप समझिए मिडिल ईस्ट चुप है पर उठेगा। कंट्रीज को नहीं चाहिए, लेकिन सहयोगी देश आके खड़े हैं शिप्स के साथ वहां पे, वो सब चुपचाप इंतजार कर रहे हैं। कोई बड़ा काम जब होगा तब आप देखेंगे ऑपरेशन फिर से चालू हो जाएंगे। ऑपरेशन अपसाइड्स, ऑपरेशन अटलांटा, ऑपरेशन प्रोस्पेरिटी गार्डियन, हूती के अगेंस्ट में ये सब हो चुका है पहले, फिर से होगा, फिर से नेवल शिप्स वहां रहेंगे। बड़ा हिस्सा है आइलैंड अटैक्स। मैरीटाइम वॉरफेयर में काफी कुछ समझ होता है, काफी कॉम्प्लिकेटेड होता है। एडमिरल कूपर वहां पर खड़े हैं, सेंटकॉम के हेड, और आज नेवी के एडमिरल को मार दिया गया ईरान के बंदर अब्बास में। तो लड़ाई कहां जा रही है आप समझिए। कुछ दिनों से मैं कोशिश कर रहा था कई चैनल पे इसको बोलने का, आपके चैनल पे भी कह रहा हूं, समझ के चलिए कुछ बड़ा होने वाला है जियोग्राफिकली। तो अपने श्याम कुमार जी, आपने बड़े समय निकाला और महत्वपूर्ण जानकारी हमारे साथ साझा करी, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।